अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों भिन्न में बड़ा और छोटा भिन्न कौन सा है, या इन ऑप्शन के चिन्हों में से कौन सा ऑप्शन का चिन्ह जो है यहाँ पर आएगा, तो आप कितने सेकंड के समय लेकर इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ, ये आपके एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का प्रश्न है। इनमें आपको बताना है बड़ा और छोटा कौन है। तो आइए इसे कुछ सेकंड में ही बनाना हम सीखते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका करियर हेल्पलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भिन्नों की तुलना सीखने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कि आखिर दो तीन चार भिन्न अगर दे दे आपके सामने और आपसे पूछा जाए कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा भिन्न है, तो इसलिए आप कैसे बता पाएंगे। या आपको आरोही या अवरोही क्रम में बोला जाता है कि इसे सजाए, तो किस प्रकार कम से कम समय में इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसके लिए हम सबसे बेसिक मेथड से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज आप जाने फ्रैक्शन। तो हम सभी को पता है फ्रैक्शन जो कि P बाई Q के फॉर्म में लिखा हुआ होता है, और ऊपर जो P है ये हमारा न्यूमरेटर कहलाता है, अर्थात अंश कहते हैं, और नीचे जो Q है उसे डिनोमिनेटर कहेंगे, जिसको हर कहा जाता है। अब इसे ध्यान रखना है, ऊपर अंश और नीचे वाला हमारा हर होता है। अब यदि ये क्लियर हो गया है तो आइए हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसे हम टाइप वाइज सीखते हैं। फर्स्ट टाइप जो हमारा होता है, जो सबसे बेसिक मेथड है, जिसे सब लोग जो है बहुत इजीली, काफी लोग को देखा जाता है कि यूज करते हैं, कि अगर 4/5 कह दे, 3/ और 6 कह दिया जाए, और 1/2 कहा जाए, या इसे ये कर लीजिए 1/3 कहा जाए, और बोला जाए कि इनमें बताइए बड़ा और छोटा कौन है, तो बहुत लोग भाग देकर इसका वैल्यू निकालते हैं कि 0.1 देंगे और यहाँ 0, अब 5 से 8 बार में ये जाएगा, यहाँ 0 देके एक 0 देंगे, और ऐसे इसे छोटा भी किया जा सकता है 1/2 लिखकर, है ना। और इसके बाद जो है इसे 0.5 लिखा जा सकता है, इसे 0 देके एक 0 देंगे और 3 ऐसा समथिंग लिखा जाएगा। तो ये भाग देकर और बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये बहुत ही बेसिक मेथड है, जो कि ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डिजिट का नंबर रहेगा तो इजिली आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर यदि आपके सामने आ जाए तो आप भाग देने बैठेंगे तो बहुत समय लग सकता है, जैसा कि आपने देखा था अभी। तो आइए अब हम सीखते हैं कि ये तो हमारा सबसे बेसिक मेथड था कि आप भाग लगाइए और इजिली निकाल लीजिए, लेकिन ये है सिर्फ छोटे छोटे प्रश्नों के लिए। बड़े प्रश्नों के लिए क्या करना है, तो आइए टाइप फर्स्ट हम देखते हैं। टाइप फर्स्ट में वैसे प्रश्न आएंगे कि किसी भी भिन्न का आप देख पाएंगे कि अंश समान होगा या हर समान होगा। तो टाइप फर्स्ट कहता है कि जब भी किसी भी भिन्न का अंश समान हो, अंश पता है ना, ऊपर जो है अंश और नीचे हर, तो जब भी किन्हीं भिन्नों का अंश समान हो तो हर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल 17/19, 17/15, या इसे बड़ा कर दिया जाए 70/21, 70/23। अब आप देख सकते हैं इनमें अंश क्या है, समान है। अब हर ये डिसाइड करेगा कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। तो जिस भी भिन्न का हर बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होगा। जी हाँ, आप अब यहां पर देखें कि ये सबसे बड़ा है हर में, तो ये भिन्न जो होगा 17/23 ये सबसे छोटा भिन्न होगा, और जो सबसे छोटा हर होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन, ये होगा। क्लियर हो गया है। एक एग्जांपल और देख ले। अब यदि 147 लिख दिया जाए डिवाइडेड बाय 996 कर दे, और 147 लिखकर डिवाइडेड बाय 19 और
1 कर दिया जाए, तो बताइए आप इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? तो आप देख पा रहे अंश समान है, तो हर जो छोटा है वो क्या होगा? बड़ा भिन्न कहलाएगा। अर्थात ये जो होगा ये हमारा बड़ा होगा और ये जो होगा ये छोटा होगा। क्लियर हो गया हो तो ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट समझिए टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कहता है कि जब भी किसी भिन्न का हर समान हो, अंश और हर, अब जब भी किसी भिन्न का हर समान हो तो क्या करना है? तो आप देखिए कि उस कंडीशन में अंश डिसाइड करेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। फॉर एग्जाम्पल 6/7, 4/7, 5/7। आप देख सकते हैं कि इस भिन्न में क्या है, अंश अलग अलग देखने को मिल रहा है और हर समान है। तो जब हर समान है तो अब देखिए बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न और छोटे अंश वाला छोटा भिन्न, तो सबसे बड़ा 6 है, तो ये भिन्न जो होगा ये बड़ा भिन्न हो जाएगा और ये भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि 4 देखिए छोटा है इन तीनों में, तो ये भिन्न जो होगा हमारा ये सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब बड़ा और छोटा भिन्न तो इसमें समझ में आ गया होगा आपको। अब इसे ही बोल देता है कि इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम, जिसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए आपको समझना होगा आरोही क्रम कहते किसे है। तो आरोही क्रम मतलब इसे कहते हैं बढ़ता हुआ क्रम, है ना, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ेगा कब? जब सबसे पहले सबसे छोटे को लिखेंगे तब तो फिर आगे उससे बड़ा लिखेंगे हम। तो आप देख सकते हैं इनमें सबसे छोटा कौन है? ये 4/7। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखे, उसके बाद जस्ट इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? तो 5/7 है, और उससे भी बड़ा कौन है? ये हमारा 6/7 है। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। अब इसे ही बोल देगा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम कहते किसे है? तो घटते क्रम को। घटते क्रम को क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्या है, अब घटेगा कब? जब सबसे पहले सबसे बड़े भिन्न को लिखेंगे। तो आप देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा था? ये वाला। तो बस फर्स्ट हमारा 6/7 होगा। अब इससे थोड़ा छोटा कौन सा होगा? तो 5/7, और इससे छोटा कौन सा? तो 4/7। ये हमारा हो गया कौन सा क्रम? घटता हुआ क्रम। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। जब हर समान हो तो अंश डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा कहता है कि जब अंश और हर जो है असमान हो, जैसा कि 1/3 कह दे, 2/5 कह दे, 1/7 कह दे। अब इनमें पूछा जाए आपसे कि बड़ा और छोटा कौन है, तो अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको। बहुत ही अच्छा मेथड है, इसे एक नाम दे दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसे क्या नाम दे दिया गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करना है, दो भिन्नों की तुलना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे इन दोनों में आपको पता करना हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इन्हें क्रॉस गुना कीजिए। 5 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, और 3 को इससे गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 आएगा। अब ये 5 और 6 डिसाइड करेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए 5 छोटा है 6 के कंपैरिजन में, तो जो छोटा है वो भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब देखिए 6 बड़ा है तो ये क्या आ गया? ये बड़ा हो गया।
अभी ये इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन ये अभी क्या है, बचा हुआ है। ध्यान रखेंगे इस बात को। दो भिन्न का कंपैरिजन हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके आपस में। इसके बाद आपको ये डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है और आपको किसे काटना है और दूसरे से कंपेयर उसके साथ करना है। यदि आपसे मान लीजिए कि बड़ा भिन्न पूछा जा रहा हो प्रश्न में कि निम्नलिखित में बड़ा कौन है, तो अब देखिए इन दोनों को कंपेयर किए तो पता चला इन दोनों में ये बड़ा है, तो ये कभी भी अब बड़ा हो सकता है नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया, इसे काट दीजिए। अब यही ना चेक करना है कि इससे और इससे इन दोनों में कौन बड़ा है। अगर पता चल जाए तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसमें भी आप क्रॉस लगा सकते हैं, जैसा कि देखिए ये 2 बाई क्या था 5 और ये 1/7। तो अब देखिए 7 दूनी 14 और 5 एकम 5। अब देख सकते हैं ये 5 है और ये 14 है, तो जाहिर सी बात है कि 14 बड़ा है। तो 14 बड़ा है तो किसके ऊपर में है, 2/5 के। तो सबसे बड़ा क्या आ गया, 2/5। ये क्लियर है ना। ये कंपेयर करना मल्टीप्लीकेशन से। अगर क्लियर हो तो यहां ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल, 2/5 कह दिया जाए, 1/13 कह दे, या इसे 11/13 कह दीजिए। अब इनमें बड़ा और छोटा कौन है, तो आप देखिए 13 दूनी 26 कर दीजिएगा, आप 11/5 55 कर दीजिए। तो ऐसे ही पता चल रहा है ये क्या है, बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो ये बड़ा और इधर वाला ये छोटा हो गया। ठीक है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट, ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे आप यूज करके आप इजीली बड़ा छोटा निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि आप अगर 2 से अधिक भिन्न दे दिया जाए तो पहले 2 को कंपेयर करें, फिर जो अगर छोटा पूछा जाए तो बड़े को काटिए और छोटे से कंपेयर कीजिए नेक्स्ट को। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप हमारा कहता है कि यदि किसी भी भिन्न का अंश और हर का अंतर समान हो, अगर किसी भी भिन्न का अंश और हर का अंतर समान हो तो अंश डिसाइड कर देगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर है ना। अंश और हर का अंतर क्या हो, इनका अंतर समान, तो बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न और छोटे अंश वाला छोटा भिन्न हो जाएगा। जैसा कि आप देखिए 7 और यहाँ पे 10 लिखा गया। अगर यहाँ 13/16 कर दिया जाए, यहाँ पे 17/20 कर दिया जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। और यहाँ कितने का अंतर है, 3 का। तो जब अंतर समान है तो बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न हो जाएगा। सबसे बड़ा अंश किसका है, 17, तो ये भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, ये सबसे छोटा अंश इसका है, इसलिए सबसे छोटा भिन्न ये हो जाएगा हमारा। क्लियर है ना। अब इसे ही अगर बोल देगा कि आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम अर्थात कौन सा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे को लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा कौन है, 7/10। इससे जस्ट बड़ा कौन है, 13/16। और इससे भी बड़ा कौन है, 17/20। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आरोही क्रम हो जाएगा। आइए, ये उम्मीद है समझ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंश और हर का अंतर समान होना चाहिए। अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन बता दें। अगर 117 लिखा जाए और 12 और 1 लिख दिया जाए, और यहां पर कहा जाए कि 2, 1 और 7 है, और यहां पर 2, 2, 1 लिख दिया जाए, तो बताइए इनमें बड़ा और छोटा कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितना बढ़ोतरी हो रही है, अंश और हर का अंतर कितना बढ़ रहा है। तो आप देखिए 4 यहाँ पे बढ़ रहा है, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, तो आप देखिए यहाँ भी क्या 4 ही बढ़ रहा है। जब अंश और हर का अंतर समान हो गया इन भिन्नों में, तो बस बड़ा भिन्न अंश कौन सा है, 217। तो ये वाला हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा, और ये छोटा है अंश, इसलिए ये क्या हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा।
क्लियर है ना? अगर ये टाइप क्लियर हो गया हो तो आइए हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला टाइप हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट टाइप कहता है कि यदि अंश और हर का अंतर समान ना हो। देखिए फॉर एग्जांपल 4 बाई अभी 7 कर दिया जाए, यहां पे 3 बाई या 5 बाई 11 कर दिया जाए, तो आप बताइए इन दोनों में बड़ा और छोटा कौन है? और चलिए एक और लिख दिया जाए 7 बाई 11 कर दिया जाए, इनमें बड़ा और छोटा कौन है ये बताए। तो आप अब नेक्स्ट टाइप में देखें अंतर कितने का है। यहां आप देख सकते हैं कि 4 और 7 कितने का अंतर, 3 का। यहां पे कितने का अंतर है, 6 का। और यहां पे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 4 का। तो ये टाइप कहता है कि जो भी अंतर है इस अंतर का एलसीएम ले लीजिए, अंतर का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा, 3, 6 और 4 का एलसीएम 12। अब इसके एलसीएम में इस अंतर से भाग लगाइए, तो 3 से ये कितने बार में, 4 बार में जाएगा, उस 4 से इसके अंश में गुना कर दीजिए तो ये 16 हो जाएगा। ये 6 से कितने बार में, 2 बार में, 2 से गुना कीजिए ये 10 हो जाएगा। 4 से 3 बार में, 3 से गुना कर दीजिए 21 हो जाएगा। अब देखिए ये गुणनफल जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप देखिए 21 सबसे बड़ा है और ये 7 बाई 11 के ऊपर आया है, मतलब कि ये सबसे क्या है, बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन होगा, तो आप देख सकते हैं 10 सबसे छोटा है, ये किसके ऊपर आया है, 5 बाई 11 के, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और इसे आरोही और अवरोही में आप इजिली सजा सकते हैं। क्लियर है ना? अगर समझ गए हो तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, 1 1 1 डिवाइडेड बाई 1 1 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 5 2 3 3 कर दिया जाए। अब इनमें बड़ा और छोटा कौन है, तो यहां पर देखिए अंतर कितने का है, तो कहेंगे कि सर 4 का अंतर है। यहां पर देखिए अंतर कितने का है, तो 8 का अंतर है ना? अब जब यहाँ 4 का अंतर और यहाँ 8 का अंतर है, तो आपको पता है इन दोनों अंतर का एलसीएम ले लेंगे, जो कि 8 ही एलसीएम आएगा। अब 4 से 8 कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ गुना 2 कर दीजिए, 111 गुना 2 222। अब यहाँ पर अंतर कितने का है, सॉरी इससे इसमें भाग लगाएंगे एलसीएम में, तो एक बार में 1 से गुना कीजिए, यही सेम रह जाएगा। अब देखिए ये 225 है और ये 222 है, बड़ा कौन सा है, 225, तो ये जो है हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा और ये हमारा क्या, छोटा भिन्न हो जाएगा। उम्मीद है ये समझे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में चिन्ह, अगर चिन्ह की बात की जाए तो देखिए ये छोटा है तो यहाँ इस तरह से चिन्ह आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइप की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होने वाला है, बहुत ही गौर से और ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि अंतर भी ऐसा नहीं आ रहा है कि इजिली जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, या एलसीएम निकाल दिए तो काफी बड़ा जो है गुणनफल आ सकता है। तो इन सब चक्कर से बचते हुए एक टाइप बना है, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए 117 है, 19 यहाँ 8 कर दिया जाए और यहाँ पर 147 और ये हमारा 17 और 3 कर दिया जाए। अब बोलिए इनमें बड़ा और छोटा को बताए कौन है, तो आप गौर करेंगे कि ये फर्स्ट एक मेथड बताया था मैंने कि जब अंश समान हो और हर समान हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि यदि किसी भी भिन्न का हर समान होता है
तो अंश डिसाइड करता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न, जिसका छोटा होगा वो छोटा भिन्न होता है। उसी प्रकार जब अंश समान हो तो हर डिसाइड करता है, और हर क्या कहता है कि अगर हर छोटा हो रहा है तो जिसका छोटा हर है वो बड़ा भिन्न हो जाता है, और जिसका बड़ा हर है वो छोटा भिन्न हो जाता है। तो यहां पर गौर कीजिएगा, ऊपर यहाँ पे अंश जो है ये क्या कह रहा है, अंश कह रहा है यहां से ये बड़ा है, तो ये अंश कह रहा है कि ये वाला बड़ा है ना, अंश कह रहा है कि ये बड़ा है। और हर क्या कह रहा है, हर देखिए घट गया, तो हर घटता है तब तो छोटे हर वाला बड़ा भिन्न होता है, तो ये भी तो कह रहा है कि ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है। जब दोनों अंश और हर दोनों एक ही बात कह दे तो वो उसके बात को हम मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये बड़ा भिन्न हो जाएगा, और ये वाला हमारा जो होगा ये छोटा भिन्न हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा। अंश भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अंश बढ़ता है, बड़े अंश वाला बड़ा भिन्न होता है और छोटे अंश वाला छोटा भिन्न होता है। ठीक है, अब यहां पर हर की बात की जाए तो हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा भिन्न होता है, और हर जिसका बड़ा होगा वो छोटा भिन्न होता है। तो यहां देखिए, इससे तो ये छोटा है ना, तो ये तो बोल रहा है कि ये बड़ा भिन्न है, और ऊपर देखिए अंश भी बोल रहा है कि ये बड़ा है, तो जब दोनों सेम बात कह दे तो वो हम मान लेंगे। क्लियर है ना? अगर समझे हो तो ये एक और बनाकर दिखाइए आप। 189 डिवाइडेड बाई 1171। अब 177 डिवाइडेड बाई 1271। अब देखिए यहां पर ऊपर अंश क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब अंश कह रहा है कि ये वाला छोटा है, अंश इसका छोटा है मतलब कि ये छोटा है और ये बड़ा है। क्लियर? हर क्या कह रहा है, हर जिसका बढ़ता है तो वो बड़ा हर वाला छोटा भिन्न होता है। तो देखिए इससे ये बड़ा है ना, तो ये हर भी कह रहा है कि ये वाला क्या है, छोटा है। तो जब अंश और हर दोनों सेम बात कह दे तो हम मान लेंगे इनकी बातों को और कह देंगे कि ये जो है ये हमारा छोटा ही भिन्न है, और ये जो है हमारा ये बड़ा भिन्न हो जाएगा। क्लियर है ना? बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न देखे गए हैं और इसलिए आप बना सकते हैं। इन सारे मेथड को क्या है, अपने माइंड में स्टोर रखना है। कई बार क्या होगा कि जो 4-5 भिन्न दिया हुआ रहता है तो 2-3 भिन्न का अंश और हर का अंतर समान होगा। 5 भिन्न दिया है, 3 भिन्न ऐसा होगा जिसके अंश और हर का अंतर समान होगा, तो उस मेथड से उनमें हम कंपेयर कर लेंगे कि सबसे बड़ा उन तीनों में कौन है। ठीक है, इसका खास ध्यान रखेंगे, और जहां लगे कि इसकी जरूरत है वहां इसका यूज कर लेंगे। बाकी के दो में मान लीजिए आपको लगे कि नहीं, क्रॉस मेथड से नहीं हो रहा है, अंश और हर का अंतर समान से नहीं हो रहा है, वहां ये मेथड लग रहा हो तो ये लगा लेंगे। तो ये सारा मेथड जो है आपके माइंड में होना मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट टाइप क्या है। अब यदि दोनों अपोजिट बात कह दे, अंश और हर जो है वो दोनों अपोजिट बात कह दे तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 1 और 3, और यहां पर कर दे 2 7 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर क्वेश्चन बनाऊं मैं तो ये 3 और 0, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 2 9 और 1। चलिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें जो है आपसे बोला जाए कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जानने के लिए, अब चूंकि देखिए यहां पर क्या है कि ये बढ़ रहा है तो ऊपर वाला कह रहा है कि ये बड़ा है। अब नीचे वाला देखिए, नीचे भी बढ़ गया, अब नीचे वाला बढ़ता है, हर बड़ा वाला होता है तो वो छोटा होता है, तो ये कह रहा है कि ये छोटा है क्योंकि देखिए इससे ये बड़ा है हर, तो ये हर कह रहा है कि ये छोटा है,
और अंश जो है ये बढ़ गया, अंश कह रहा है ये बड़ा है। अब दोनों तो अपोजिट बात कह रहा है। अब किसकी बात मानी जाए ये डिपेंड करेगा इनकी बातों में से किनके बातों में ज्यादा वजन है। तो ये वजन जो है वो कैसे पता चलेगा, इनके प्रतिशत वैल्यू से, कि कौन कितना प्रतिशत जो है उसके बातों में वजन है। तो ये जानने के लिए देखिए थोड़ी सी प्रतिशत की नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर हम कहते ये 4 है और ये 5 है तो कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे कि सर 1 बढ़ा। अब कितना प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत में वृद्धि आपको बतानी हम कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी, तो आप देखेंगे कितना बढ़ रहा है। एक जो है इससे ही ना 4 से बड़ा है, तो 4 का कितना प्रतिशत है, तो 4 से कितने बार में, 25 बार में। तो आप कहेंगे कि सर 25% क्या है, वृद्धि हुई है। तो अब देखिए ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर एग्जैक्ट आप इस तरह से निकालने मत बैठ जाइएगा। आपको अप्रोक्सीमेटली सोचना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कैसे सोचना है, अगर कोई भी नंबर हो और उसका 10% निकालना हो तो एक अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, ये इसका क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, कितना, 10% हो जाएगा। कितना, 131 का 10% कितना, तो एक अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, ये 13.1 इसका 10%। तो अब देखिए इन बातों को अगर सीख चुके हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। अब इससे कितना की वृद्धि हुई है आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 70 है ना, 17 बढ़ रहा है। अब 17 बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पे कितना है, 10% इसका कितना होता है, 11.3। अब 11.3 10% होता है और यहाँ पे 10% से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हैं ये 10% से अधिक की वृद्धि हो रही है ना। इसके बातों में 10% से ज्यादा का वजन है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20 बढ़ोतरी हो रही है। अब इसे प्रतिशत में अगर कन्वर्ट किया जाए तो आप देखिए 271 का 10% कितना होगा, तो 27.1 इसका 10% होगा। तो अब देखिए 27.1 10% होगा, लेकिन यहाँ 20 बढ़ रहा है, मतलब कि ये 10% से भी कम की वृद्धि हो रही है, 10% से भी कम, है ना। तो 10% से अधिक इसके बात में वजन है अंश के बातों में, और यहाँ 10% से भी कम इसके बात में वजन है। तो जिसके बातों में ज्यादा वजन है वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये हमारा सही बोल रहा है अंश। अंश क्या कह रहा था कि ये बड़ा है, तो हम मान लिए और कह देंगे कि ये जो है ये बड़ा वाला भिन्न है और ये हमारा छोटा भिन्न होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो एक क्वेश्चन को आप बनाकर जो आपसे फर्स्ट टाइम पूछा गया था वो दिखाएं। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये क्या हो रहा था, यहां से ये बढ़ रहा है और ये क्या हो गया, ये भी बढ़ गया। तो ये अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको बाद में बनाया जाए, पहले ये जो है आगे सीख लीजिए। और यहां पे देखिए, देखिए यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है, यहां देखिए कितने की वृद्धि हो रही है। तो आप कहेंगे कि सर यहां से यहां जो बढ़ रहा है ये 20 बढ़ रहा है, ठीक है। अंश कह रहा है कि ये क्या है, बड़ा है, कह रहा है ना। अब 20 बढ़ रहा है तो देखिए इसका 10% कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 10% 11.7 होता है। तो ये देखिए कि 10% से भी तो अधिक बढ़ रहा है ना, 10% से अधिक बढ़ रहा है, मतलब 10% से अधिक इसके बातों में वजन है। अब यहां पर देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलेंगे कि सर ये 17 बढ़ रहा है, 17। अब यहां पर देखिए कि 10% कितना होता है इसका, 17.3, लेकिन यहाँ पे 17.3 से भी कम 17 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब ये 10% से भी कम की वृद्धि हो रही है, 10% से कम की वृद्धि हो रही है। तो अब किसके बात में ज्यादा वजन है, तो आप कहेंगे कि सर ये वाला, ये इसके बात में क्या है, ज्यादा वजन है। तो ज्यादा वजन ही सत्य बोलेगा, ये तो
हम लोग भी जिसके बातों में ज्यादा वजन रहता है उसका ही वैल्यू हम लोग करते हैं। तो ये अंश बोला कि ये बड़ा है, मतलब कि ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये वाला क्या हो गया, छोटा भी हो गया। अब देखिएगा एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर 107 और 220, ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए 110 कर दिया जाए, और यहाँ पर क्या कर दिया जाए, 200, ये 250 कर दीजिए। चलिए ये 250 कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो है ये 3 की वृद्धि हो रही है, सिर्फ 3 ही बढ़ रहा है ना, और यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ मान लीजिए एक और कर दीजिए, है ना, 4 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कितने की वृद्धि, 4 की वृद्धि हो रही है। तो जब 4 की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 10% क्या होता है, 10 कुछ, अब 10% से भी कम, 10% से कम वजन है इसके बाद में, और इसके बातों में क्या वजन है। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये बड़ा है, अब ये बढ़ता है तो ये बोलता है कि ये छोटा है। तो अब देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप बोलेंगे कि सर 30 की वृद्धि हो रही है ना। अब 30 की वृद्धि हो रही है, अब इसका 10% देखिए 22 ही होता है, और 30 बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है 10% से तो ज्यादा की ही वृद्धि हो रही है। तो 10% से अधिक की वृद्धि हो रही है, मतलब 10% से अधिक वजन है हर के बातों में, और हर कह रहा है क्या कि ये छोटा है। तो बस हर की बात को अब मानते हुए हम क्या करेंगे, इसे छोटा करार दे देंगे। ये छोटा है भिन्न, और ये भिन्न हमारा क्या हो गया, बड़ा भिन्न हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बहुत लोग इसे नहीं बना पाते हैं, लगता है उसे कि कौन क्रॉस मेथड भी लगाएंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अब प्रतिशत निकाल, ये सॉरी पॉइंट में नंबर निकालेंगे कि कितना वैल्यू आएगा, तो भी काफी बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। अगर ये समझ गए हो तो आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां देखें, आइए ये फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्या है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी को पता करना है। तो सबसे पहले देखिए कि क्या इसमें मेथड लगाया जा सकता है। तो अंतर देख पा रहे हैं आप कि यहाँ कितने का है, 3 का, यहाँ पे कितने का, 3 का, यहाँ पे कितने का, 3 का, और यहाँ पे 3 का। अब देखिए ये अंश और हर का अंतर वाला जो मेथड है वो लगाकर पता कर सकते हैं। तो 3 का अंतर है, समान है अंतर, तो बड़े अंश वाला बड़ा और छोटे अंश वाला छोटा होता है। तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा अंश किसका है, 2, तो ये 2/5 ये हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट पर अगला बोल रहा है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो अब देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अंतर कितने का है, 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर, इसमें भी 1 का अंतर, और इसमें भी 1 का। जब अंतर समान आ गया है तो छोटे अंश वाला छोटा और बड़े अंश वाला बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए कि हमसे सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ा अंश किसका है, ये 7 सबसे बड़ा है, मतलब 7/8 सबसे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर देखिए इसे बोलेगा, यदि बोला होता है कि आरोही क्रम इसका बताइए क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम मतलब कौन सा, बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बोला जाएगा। तो बढ़ाने के लिए या बढ़ता हुआ शो करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखना पड़ेगा, जो कि आपको पता है सबसे छोटा 1/2 है, क्योंकि इसका अंश सबसे क्या है, छोटा है। तो ये हो गया। इसके बाद कौन थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 3, तो 3/4, इसके बाद 4/5, और इसके बाद 7/8 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये आरोही क्रम। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि यदि
इतना है तो निम्नलिखित में से कौन सा x का मान हो सकता है, इनमें से कौन x की जगह हम रख सकते हैं। तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि अगर क्रॉस मेथड ही, ये साइन क्या बता रहा है कि इससे बड़ा ये है, और ये चिन्ह क्या बता रहा है कि इससे छोटा ये होना चाहिए, है ना, अर्थात इन दोनों के बीच में ये आना चाहिए। तो x की जगह पर क्या रखा जाए, तो आप देखिए क्रॉस मेथड भी यदि हम लगाते हैं तो ये 3 तिया ये 9 होता है। अब इन दोनों में भी अगर क्रॉस मेथड लगाएंगे तो ये गुना होगा और ये गुना होगा, यही होगा, तो ये 7 तिया 21। तो अब यहां पर हम x का कौन सा ऐसा ऑप्शन रख दे कि ये 9 से बड़ा आ जाए क्रॉस गुना करने पे और 21 से छोटा आ जाए। तो देखिए 0.5 यदि रखते हैं यहाँ पे 0.5, तो देखिए 11 का आधा 5.5 आ जाएगा। तो देखिए इससे तो ये बड़ा होना चाहिए ना, तो ये क्या आ जाए छोटा, मतलब कि 0.5 नहीं हो सकता है। क्लियर है, तो ये नहीं हो सकता। 3 यदि रखते हैं तो क्या होगा, तो 11 तिया, अगर 3 रखते हैं तो 11 तिया 33 हो जाएगा। अब देखिए ये तो ठीक है कि 9 से बड़ा है 33, लेकिन 33 जो है इससे तो छोटा होना चाहिए ना, तो 3 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 33 तो 21 से बड़ा आ जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, तो 11 दूनी 22। अब 22 देखिए क्या है, 9 से बड़ा है तो बिल्कुल है, क्या 21 से छोटा है, तो आप कहेंगे कि नहीं 21 से छोटा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 रखने पे 11 ही कम 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 क्या 9 से बड़ा है, तो हाँ है, क्या 21 से छोटा है, तो है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आरआरबी 2019 में जो है पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट अब बोल रहा है अधोलिखित भिन्नों का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम क्या होगा, तो बढ़ता क्रम के लिए सबसे पहले सबसे छोटा वाला चाहिए हमें। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को बारीकी से, ये नहीं कि एक एक को चेक करने लगेंगे, ऑप्शन पे नजर मारिए। ऑप्शन क्या है 3/8, 3/8 और 1/2, 1/2। मतलब स्टार्ट जो हमारा होगा वो या तो 3/8 से होगा या 1/2 से ही होगा, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई सबसे पहले होगा। अब ये जान गए हैं और हमसे आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम पूछा जा रहा है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटे वाले को लिखना है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, तो 2 तिया 6 और 8 ही कम 8। तो देखिए इन दोनों में छोटा कौन है 3/8। तो जाहिर सी बात है 1/2 वाला तो नहीं होगा, ये तो बड़ा है 3/8 से, तो इसके बाद ही 1/2 होगा। अब ये इन दोनों ऑप्शन में ही से कोई आंसर होगा। तो ये देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, तो इससे तो दोनों से तो पता नहीं लगाया जा सकता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा होगा। अब इसके बाद देखिए 3/5 और 2/3, यहाँ दोनों अलग अलग है। अब देख लीजिए इनमें बड़ा छोटा कौन है, ये दोनों का तो काम हो गया। अब देखिए 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। अब हमें पता है कि ये वाला बड़ा है, 2/3 बड़ा है, तो बड़ा वाला तो सबसे बाद में लिखना है। तो 2/3 किसमें है, इन दोनों में, तो ये वाले में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए इसे एसएससी सीजल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसे अगर बनाने बैठेंगे आप लोग तो बहुत ही समय आपका लग जाएगा। आप देख सकते ना तो अंश समान है ना ही हर समान है, नहीं है ना। क्रॉस मेथड भी अगर लगाएंगे तो देखिए 113 इंटू 17 करना पड़ेगा, ये सब क्रॉस कितना बड़ा जाएगा। अंतर भी देख पाएंगे आप समान नहीं है, तो आखिर क्या लगाए, सोचिए, सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो अब देखिए यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि अगर भाग लगाना चाहे हम 5 में 113 का, तो सोच कर देखिए कि अगर दशमलव देते हैं तो 1 0 लगाएंगे, तो अभी भी देखिए भाग नहीं लगेगा 50 में, क्या 113 से भाग लगा पाएंगे, नहीं। तो फिर एक 0 देकर हम 0 लगाते, अब इससे बड़ा हुआ 113 से बड़ा हुआ, है ना, मतलब कि 0.0 समथिंग कुछ होगा। अब इसमें भी वही अगर काम किया जाए 7/120 में, तो अगर दशमलव लगाएंगे और 1 0 देंगे तो भी इससे बड़ा नहीं हो रहा है, 1 0 लगाकर फिर 1 0 लगाना पड़ेगा, अब इससे भाग लगा पाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी बात की जाए तो अगर दशमलव देंगे और 1 0 देंगे तो देखिए इससे बड़ा नहीं हो पाया, 145 से भाग अभी भी 130 में नहीं लग पाएगा, तो फिर 1 0 दे के 1 0 देना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखें आप
तो दशमलव देके एक जीरो लगा दिए तो बस बड़ा हो गया, 160 से ज्यादा हो गया। अब कम से कम एक बार में तो लग ही जाएगा। यहाँ कहा जीरो आ रहा था, यहाँ एक बार लग गया। और चूंकि हमसे सबसे बड़ा पूछ रहा है तो देखिए सबसे बड़ा तो यही होगा। इसे जो है करने में कई स्टूडेंट से मैं करवा चुका हूँ और बहुत टाइम लेकर ये किए, जिन्हें मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन ये बताने के बाद इसलिए वो लोग कर पा रहे थे। चलिए आइए, बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश एसआई में पूछा गया प्रश्न है, दरोगा वाले में। बोल रहा है कि निम्न भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी भिन्न, अब देखिए यहाँ पर कैसे आप लोग निकालेंगे। क्या अंश समान है? नहीं। हर समान है? नहीं। अंतर क्या समान है? तो 4 का अंतर है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 6×3=9 का अंतर है। 4 और 9 का अंतर है। देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है और यहाँ पर आप देखेंगे फिर बहुत बड़ा अंतर चला जाएगा। अब इसका एलसीएम भी लेना चाहेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा। तो इजिली आप ऐसा देखिए कि कितना बढ़ रहा है इसमें। 9 से ये कितने की वृद्धि हो रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लगभग 8 बढ़ रहा है ना। अब 8 बढ़ रहा है तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है अगर ये देखा जाए तो आप बोलेंगे कि सर अगर 10% करना चाहे तो 0.9 आएगा। अब 8 जो है इसका कितना प्रतिशत है, तो 8 से गुना करेंगे। 10% 9 है तो 9 8 72, 80% के अप्रॉक्स ऐसा है ना। 9 9 81 है ना, 90% भी ऐसा जा सकता है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि डायरेक्ट 13 से 26 हो गए। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, छोटा पूछ रहा है। तो आप देखिए ये नीचे वाला कह रहा है कि ये 100% बढ़ गया। तो ज्यादा ये 100% ना बढ़ गया, इसके बाद में 100% वजन है, इसमें 80-90% के अप्रोक्सीमेटली वजन है। तो ज्यादा वजनदार कौन है? ये नीचे वाला कह रहा है। और नीचे वाला कह रहा है कि ये क्या है, छोटा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, छोटा है। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे क्या है 17 और यहाँ पे क्या है 28 है। कितना बढ़ रहा है? तो 8 और 3 11। और यहाँ पर देखेंगे आप तो कितना बढ़ रहा है, तो मात्र 3 बढ़ रहा है। तो अब देखिए ये कितना प्रतिशत की वृद्धि है, तो 10%, 11.7। अब 17 से कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 17 छक 2 तल से है ना 102 के आसपास। मान लीजिए 60% या ऐसा 70% होगा। और यहाँ पर देखिए 60% वहां पे ऊपर वाला कह रहा है और नीचे वाला मात्र 3 की वृद्धि हो रही है। और 10% 2.6 है। तो ये देखिए 20% से भी कम की वृद्धि हो रही है। तो ऊपर वाली की बात मानना है हमें। ऊपर वाला कह रहा है कि ये बड़ा है, तो ठीक है ये बड़ा है। चूंकि हमें छोटा निकालना है तो छोटा यही वाला हो गया। क्लियर है ना। छोटा कौन हो गया, 17/26 ही हो गया। तो देखिए अभी ये भी खत्म हो गया हमारा और ये भी खत्म हो गया। इन दोनों से छोटा ये है। अब इससे कंपेयर कीजिए। अब ऊपर देखिए 17 से कितना हो गया, 17 दूनी 34 होता है। लेकिन 17 नहीं बढ़कर 16 बढ़ रहा है ऊपर में, है ना। मतलब 100% वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन नीचे आप देखिए कि 26 दूना 52, 100% वृद्धि हो रही है। जब 100% वृद्धि हो गई है मतलब ज्यादा वजनदार हर का है। और हर कह रहा है कि ये क्या है, छोटा है, 33/52। तो 33/52 जब इससे भी छोटा हो गया तो यही तो हमारा उत्तर है, 33/52। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बोल रहा है निम्न में आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। अब इसे भी देखिए, हम इसे चेक करने में नहीं लगेंगे, ऑप्शन पे नजर मारिए। ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहा है, तो 1.5/4, 23/20, 23/20, 1.5/4। मतलब या तो 1.5/4 या 23/20, इन्हीं दोनों में से। अब चूंकि आरोही क्रम बोल रहा है तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला को लिखना है। अब इन दोनों में छोटा कौन है ये देखिए। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या कि ये 5/4 है। मतलब कि 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो एक और बना देगा। जब एक और बना देगा मतलब 2.1/4। ये क्या है, 2.1/4 है। अब यहां पर देखिए इसमें भाग लगाएंगे अगर तो ये 1.3/20 आ रहा है।
है ना। तो जाहिर सी बात है ये 2 पूर्णांक 1/4 है, ये एक ही पूर्णांक कुछ है तो ये छोटा है, मतलब 23/20 क्या है, छोटा है। तो 23/20 से स्टार्ट होने वाला ही उत्तर हो सकता है, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 23/20, 23/20। अब इसके जस्ट बाद देखिए 9/5 और इसमें भी 9/5 है, इससे भी हम नहीं पता कर पाएंगे कौन सा आंसर होगा। अब यहाँ 1/5/4 और यहाँ भी 1/5/4, ये भी हमें नहीं बता पा रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में अलग अलग है। तो बस केवल इसे हम चेक कर लेंगे कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा। यहाँ पे क्या है 14/6 और 2/2/3। अब देखिए इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12, अब बचेगा क्या 2/6, मतलब ये कट के 1/3, मतलब 2/1/3 और यहाँ पे 2/2/3 था। तो आपको ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि बड़ा कौन है, ये वाला, मतलब कि 2/2/3 जो है वो लास्ट में होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों ऑप्शन में 2/2/3 लास्ट में इसमें है ना, तो ये हमारा क्या होगा उत्तर, ये हमारा खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट। ओ ये क्या प्रश्न डाल दिए, चलिए अभी यहां पर देखिए बोल रहा है कि इसका योग बताइए क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, यहां पर देखिए क्या है, एक है तो इसका ऐसा फैक्टर कीजिए इन नंबरों का जिसके बीच एक का अंतर होना चाहिए। तो इसे देखिए 5 छके 30 लिख सकते हैं, इसका भी ऐसा फैक्टर हो जाएगा। देखिए 6 सत्ते 42, ऐसा प्रश्न जो है वेल अरेंज्ड होता है ना। चलिए अगर यहाँ 2 रहता तो ऐसा फैक्टर करते इन नंबरों का कि 2 का अंतर होना चाहिए। फिलहाल 1 है तो 1 का अंतर। अब देखिए ये 7 8 56, यहाँ देखिए 8 9 72, ये 9 दहाए 90, आइए 10 गुना 11, 11 दहाए 110 होता है। हो गया ना। अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो पहला वाला आया है और ये ध्यान रखना है कि क्रमिक तौर पर लिखना, 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 इस प्रकार से अरेंज करके लिखना है। और जो पहला वाला आएगा जो छोटा वाला उसे लिख दीजिए 1/5 और माइनस कर दीजिए ये लास्ट वाले को 1/11। तो क्या हो जाएगा 11 पचे 55, घटाना आता ही है, ये क्रॉस गुना होगा 11 माइनस 5, तो ये 6/55 जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा। तो ये था आज का क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, बहुत लोगों तक पहुंचाए शेयर के माध्यम से, और कमेंट करें अगर अच्छा लगा हो तो। और भी इस प्रकार से जो है वीडियो चाहिए तो आप जो है हमें डीएम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।